अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम तमाम आशीष हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर लगातार हमारी सहायता किया और पिता परमेश्वर हमें संभाला, हर खतरे मुसीबत दुख तकलीफ परेशानी आपत्ति विपत्ति से बचाया और आज का सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ा। आज की सुबह हमारे जीवन में दिया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए, आपके नाम को ऊंचा उठाएं और हम पिता परमेश्वर आपको पुकारने वाले होने पाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपने सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपकी पवित्र उपस्थिति में आए, आपको पुकारें और आपके नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा तारीफ करें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, जब आपके ये प्रिय लोग आपकी निकटता में आए हैं और ये आपके अनुग्रह के द्वारा संभव हो सका है, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम, अपनी आशीषें, अपनी चंगाई, अपने अद्भुत कार्य, अपने आश्चर्य कर्म अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में होने दें और लगातार पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। जब प्रभु आज की सुंदर सुबह में आपने अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया है कि प्रभु आपको अपने जीवन के पल के द्वारा आपको महिमा दें, तो हम पिता आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और इनकी सारी प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अनुग्रह करके पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से उन तमाम बातों को दूर कीजिए जो शैतान ने लेके आया है और अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी बहुत ही अशांति में और प्रभु बहुत दिक्कतों में डाल रखा है। महान पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह को आपने परमेश्वर के अनुग्रह से अपने जीवन में देखा है, तो आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की स्तुति करें, तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर ही केवल मात्र स्तुति आराधना प्रशंसा तारीफ प्रार्थना के योग्य परमेश्वर है। और जो कोई भी परमेश्वर की निकटता में आता है, परमेश्वर लगातार उन्हें सहायता देता है, उनकी मदद करता है, उनके लिए उपाय करता है। और जब आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, परमेश्वर की चंगाइयों को, परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देखेंगे। इसीलिए अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर पर ही जो है हम आश्रित रहें, क्योंकि परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो अपने पुकारने वालों की सुनता है और सहायता करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पिछले दिनों से लगातार जिस रीति से आप लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते आए हैं, हम चाहते हैं कि उसी रीति से संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, चिंता में हैं, बीमार हैं। और जब आप लोग इस वीडियो को ऐसे लोगों को शेयर करेंगे, तो वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आना है, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करना है, कैसे परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना है, ये सारी बातों को सीखने पाएंगे और परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और लगातार परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर की उपस्थिति में आप चले फिरें और परमेश्वर की सहायता पाकर लगातार परमेश्वर की अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा करने पाएं। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, आप लोग हमारे चैनल को, जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर की सेवकाई में निरंतर बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
जब आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर से प्रार्थना करने के इसी भाव में हम रहें और कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसका 25 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उन बातों को स्मरण रखो, उन बातों के अनुसार अपना जीवन बिताओ, ताकि तुम लगातार जो है परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाओ। और भी बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें बताने की हैं, लेकिन वो सारी बातें तुमको पवित्र आत्मा बताएगा जो तुम्हारा सहायक होगा, और वो मेरे जाने के द्वारा पिता तुम्हें मेरे नाम से भेजेगा, तुम्हारे पास भेजेगा। और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि तुम्हें किसी रीति से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं यदि तुम्हारे पास से जाता हूँ पिता के पास, तो ये बात भी खुशी की है, क्योंकि तुम अकेले नहीं रहोगे, परंतु मेरे जाने पर तुम्हारे पास जो सहायक पवित्र आत्मा आएगा या पिता के द्वारा भेजा जाएगा, वो तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा और मेरी बातों को तुम्हें स्मरण कराएगा। और जब हम 27वां पद पढ़ते हैं तो यह लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। और प्रभु यीशु मसीह इस पद में स्पष्ट रूप से अपने चेलों को सिखाते हैं और उनका हिम्मत बंधाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हें किसी बात से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं देता। संसार की शांति तो पल भर की है और संसार की शांति कुछ समय की होगी और ऐसे ही टेम्परेरी है, लेकिन मैं जो शांति तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे जीवन में सर्वदा बरकरार रहेगी और लगातार तुम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पाओगे और लगातार परमेश्वर की अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा करने पाओगे। इसीलिए किसी रीति से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, व्याकुल चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। और जब 28वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि चेलों को प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि मैं तुम्हारे पास से जाता हूँ और तुम्हें यूं ही अकेला नहीं छोड़ूंगा, और पवित्र आत्मा को पिता तुम्हारे पास मेरे नाम से भेजेगा। और उसके बावजूद भी मैं फिर एक समय आएगा जब तुम्हारे पास आऊँगा। और ये सारी बातें समझाते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि आपस में प्रेम रखो, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखो, परमेश्वर से प्रेम रखो। और बताते हैं कि पिता जो सबसे बड़ा है, सर्वशक्तिमान है, जो स्वर्ग में विराजमान है, और मैं जब उसके पास जाता हूं तो तुम्हें आनंदित होने की जरूरत है, क्योंकि पिता तुम्हें ऐसे भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे और उसके बाद फिर मैं भी तुम्हारे पास आऊँगा, तो इसीलिए जो है तुम्हारे लिए ये बात भी आनंद की है। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। और हम जब 29 पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। और प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातें इसलिए पहले से कह दिया ताकि जब इन बातों को हम देखें तो विश्वास करें कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने पहले से कर दिया। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जबकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी में आए, तो हम अपना संपूर्ण भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया है उन सारी बातों को देखकर हम इस बात को जानते हैं कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा भेजे गए परमेश्वर के पुत्र हैं। और हमें जो है इसे व्यर्थ ना लें,
हम परमेश्वर के इस अनुग्रह को व्यर्थ में ना जाने दें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु आज की सुंदर सुबह में हमारी सहायता किया कि हम आपसे प्रार्थना करें और पिता परमेश्वर आपके वचन पर मनन करें। और जब हम पिता परमेश्वर आपके वचनों पर मनन किए तो आपने हमें सिखाया कि पिता आपने हमारे सहायक होने के लिए पिताजी आपने अपना आत्मा हमारे पास भेजा है और लगातार प्रभु जी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और सहायता करता है। हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि आपके वचन के अनुसार आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखें और आपकी आशीषों को प्रभु जी अपने जीवन में प्राप्त करके लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। विशेषकर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जब आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, बीमारी पाई जाती है, जो शैतान ने पिता परमेश्वर इनके जीवन में लाकर इनके जीवन को कष्ट में डाल रखा है, दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है, तो आप पिता परमेश्वर आज की सुबह अपने इन प्रिय लोगों के लिए प्रभु अद्भुत उपाय करें। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से शैतान की हर एक बातों को दूर करें ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप में स्वतंत्रता का जीवन बिताएं और आपके आनंद से भरपूर होकर के लगातार आपको अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में पाई जाने वाली हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार की हताशा, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार का मानसिक तनाव प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी लगातार आपकी सहायता को प्राप्त करने पाएं और आपके नाम को महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति तारीफ करते हुए अपना जीवन बिताने पाएं। हम पिता प्रार्थना करते हैं जब पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग चाहते हैं कि आपकी चंगाई अपने शरीर में प्राप्त करें, तो आप पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में अपना चंगाई भरा हाथ अपने इन प्रिय लोगों की ओर बढ़ाएं और इनके शरीर में पाई जाने वाली हर एक प्रकार की बीमारी जो शैतान ने इनके जीवन में लाया है उसे पिता परमेश्वर दूर करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग आपकी चंगाई को देखकर, आपके आश्चर्य कर्म को देखकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितनी भी नकारात्मकता की बातें आपके इन प्रिय लोगों के दिलो दिमाग में शैतान ने बसा रखा है, आप उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके दिलो दिमाग से दूर करके सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता आपकी सकारात्मक बातों को अपने हृदय में बसाकर लगातार आपकी सहायता, आपकी सफलता को प्राप्त करने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने शरीर में कमजोरी को महसूस करते हैं, खून की कमी को महसूस करते हैं, आप पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपना बल, ताकत, अपनी सामर्थ अपने इन प्रिय लोगों के शरीर में उंडेल दें और इनकी शरीर की हर एक कमजोरी को दूर करें, इनके शरीर में पाई जाने वाली खून की कमी को दूर करें और सहायता करें कि लगातार आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताएं, आपको महिमा देने वाले होने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में टाइफाइड की वजह से बहुत परेशान हैं और पिता परमेश्वर बहुत दिक्कत में है, दवाइयाँ खा रहे हैं और फायदा नहीं हो रहा है, आप पिता परमेश्वर प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को इस टाइफाइड नामक बीमारी से छुटकारा दीजिए। अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर अपने इन प्रिय लोगों को छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपको महिमा देने पाएं, आपकी चंगाई का वर्णन करके आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर अपने शरीर में नाना प्रकार के दर्दों की वजह से परेशान हैं, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के तलवों के में दर्द है, यदि किसी के पैरों में दर्द है, हाथ में, सर में, पेट में, जहाँ कहीं भी दर्द है, आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के शरीर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके सारे दर्द को दूर कीजिए और अपनी चंगाई दीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपने आज की इस सुंदर सुबह में हमारी सहायता किया कि हम आपसे प्रार्थना करें और जब हमने आपसे प्रार्थना किया तो आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है। लगातार पिता परमेश्वर अपनी शांति, अपना आनंद, अपनी प्रभु आशीषों से भरपूर रखिए
और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर लगातार अपनी आशीषों को उंडेलिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु आप में बने रहें और आप पर अपनी नज़रें लगाए रखें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।